आइए हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे बात करते हैं। यह फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दुनिया के कुल 180 देशों को लेके ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता को लेके यह इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत के लिए बड़े दुख का विषय है कि हम 180 देशों में हमारी रैंकिंग 159 है। मतलब कि इसका अर्थ है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है ही नहीं, क्योंकि 180 कंट्री में 159 पे हमारी रैंकिंग है, जबकि इरिट्रिया और सीरिया जैसे जो देश हैं ये अंतिम पायदान पे हैं। तो हम लगभग क्या भारत की प्रेस स्वतंत्रता सीरिया जैसी स्थिति में, हम लगभग उसके अगल बगल हैं। ये पूरे देश के लिए, संस्थानों के लिए, व्यवस्था के लिए, सरकारों के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। अब ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस की स्वतंत्रता को लेके, ये संगठन 5 आधारों पे रिपोर्ट जारी करता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम प्रेस को लेके कितनी है, कि क्या उस देश का प्रेस या इंटरनेशनल प्रेस एजेंसीज उस देश में पॉलिटिकली फ्रीडम के साथ, पॉलिटिकल फ्रीडम के एटमॉस्फेयर में अपनी रिपोर्टिंग कर पा रही है या नहीं। क्या प्रेस को अपनी रिपोर्टिंग करने में पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं फेस करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल प्रेशर है, और अब तो प्रेस फ्रीडम को लेके एक टर्म हमारे देश में जो है प्रेस को लेके इस्तेमाल किया जाता है, गोदी मीडिया, कि प्रेस पॉलिटिकल फ्रीडम के उस दौर में पहुंच गई है जहां देश के बहुत सारे मीडिया हाउस के लिए गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो 5 इंडेक्स के आधार हैं, उनमें पहला है पॉलिटिकल फ्रीडम, दूसरा है कि इकोनॉमिक जो है एटमॉस्फेयर कैसा, आर्थिक माहौल कैसा है, कि क्या प्रेस जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, प्रेस भी एक संस्था है और उस संस्था को भी चलाने के लिए धन चाहिए। तो जो है क्या प्रेस को अपनी रिपोर्टिंग के लिए इकोनॉमिक कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई राज्य हैं, जैसे कि बिहार के अंदर जो मुख्य अखबार हैं, उन अखबारों के संपादकों से और जो मीडिया हाउस में इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठे हैं, उनसे जब भी कभी बात हुई कि भैया बिहार में आप कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, मतलब अगेंस्ट से मतलब है कि जेन्युइन रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते हैं, तो वहाँ के प्रेस हाउसेज का कहना है कि स्थिति ऐसी है बिहार में कि यहाँ पे जो प्राइवेट एड्स हैं, प्राइवेट एड्स मतलब कंपनियों के एड्स हैं, कॉरपोरेट्स एड्स हैं, वो उससे बहुत कम रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ की मीडिया जो है पूरी तरह गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। तो मीडिया के रेवेन्यू का सोर्स जो है गवर्नमेंट से मिलने वाला एडवर्टाइजमेंट है। उस दबाव में मीडिया गवर्नमेंट के विरुद्ध रिपोर्टिंग नहीं करती। और ये जो है, मैंने बिहार का तो एक नाम लिया, आज पूरे भारत की यही स्थिति है। हर राज्य में मीडिया हाउस की स्थिति है। और देश में जो हमारी देश की राजधानी दिल्ली के जो मीडिया हाउस हैं, उनकी रिपोर्टिंग को तो इतनी बायस्ड है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस की स्वतंत्रता के इंडेक्स में हम 159 पे यदि हमारा रैंक है तो ये कोई गलत नहीं है। तीसरी बात जो यह संगठन ध्यान रखता है कि उस देश का लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा कैसा है, कि क्या कानूनी रूप से मीडिया हाउसेस को हरास तो नहीं किया जाता लीगली किसी फेक मामले में। अभी हमने देखा कि एक इम्पोर्टेंट मीडिया हाउस के ऊपर जिस तरह से रेड मारा गया और बाद में न्यायपालिका ने जो है उन सबको जो है जमानत दी, और सरकार ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप साबित नहीं हुआ। तो जानबूझ के जिस तरह से लीगल जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल मीडिया हाउसेज को प्रेशर में लेने के लिए किया जा रहा है, तो कैसे जो है हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता बचेगी। चौथा जो ये इंडेक्स में लिया है, सुरक्षा, कि मीडिया के लोग अपने काम करते हुए कितने सुरक्षित हैं। हम जानते हैं कि जो अभी छत्तीसगढ़ में
एक मीडिया पर्सन की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने ये रिपोर्टिंग की कि कैसे एक ठेकेदार ने निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया और इतनी घटिया निर्माण किया रोड्स का निर्माण कि उसने रिपोर्टिंग की और उसकी हत्या कर दी गई ब्रूटल तरीके से, और उसके शव को दफना दिया। तो सुरक्षा की स्थिति, और देश में जो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ वाली घटना पे पूरे देश में लोगों ने इस पे विरोध किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंततः हम थोड़े समय के लिए विरोध करते हैं और फिर हम शांत हो जाते हैं। जो इस इंडेक्स का 5वां आधार है वो है सामाजिक सांस्कृतिक दबाव, सोशल कल्चरल जो प्रेशर है, वह मीडिया जो है उसके विरुद्ध कितना अपने को बचा पाती है, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव से मीडिया कितना मुक्त होकर काम कर पाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में मीडिया के ऊपर रीजनलिज्म के आरोप लगते हैं, हमारे देश में मीडिया के ऊपर कास्ट एंगल के आरोप लगते हैं। तो जिस देश में मीडिया को न पॉलिटिकल फ्रीडम हो, जिस देश में मीडिया को न इकोनॉमिक जो है एटमॉस्फेयर उनके लिए फ्रेंडली हो, न उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क जो है उनका दुरुपयोग हो, न सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से है, और सोशल कल्चरल प्रेशर, ये 5 रीजन से हमारी मीडिया जो है स्वतंत्रता में काम नहीं कर पाती है, दबाव में काम कर रही है, सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और डॉक्टर्ड रिपोर्टिंग हो रही है। मीडिया जो है डॉक्टर्ड ही रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, सच छुपा रही है, और या सच को अपने तरीके से, मीडिया का काम न्यूज़ देना है, व्यूज़ देना नहीं। आज हमारे देश की मीडिया न्यूज़ नहीं दे रही है, वो व्यूज़ दे रही है। यही कारण है कि जहाँ पिछले कई वर्षों से नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश जो हैं, जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले पायदान पे हैं, दूसरे पायदान पे हैं, तीसरे पायदान पे, पहले पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है, और ये कई वर्षों से जो है इस पोजीशन पे कायम है। तो ये जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स है, इन 5 आधारों पे 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर देता है, और उसके आधार पे जो है हमारे देश की रैंकिंग जो है तय होती है। आप देखिए कि 2016 से लेके इंडिया की रैंकिंग लगातार नीचे गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 2016 में हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 133 थे, अगले साल हम 136 हो गए, अगले साल हम 138 हो गए, उसके अगले साल 140, उसके अगले साल 142, फिर हम जो है 142 पे ही रहे, और फिर हम 150 पे आए, 161 गए, और इस बार जो हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 159 रैंक पे हैं। ये भारत जैसे देश के लिए जो यह दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और देश में ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वो पिलर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो पिलर 3 ही है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन मीडिया जो 4th पिलर है, जो संविधान ने उसे असाइन नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया ये मानती है कि डेमोक्रेसी की रक्षा या किसी भी देश में आम आदमी के जीवन की सुरक्षा का सवाल हो, बेहतर माहौल का सवाल हो, वह जो है प्रेस फ्रीडम के बिना संभव नहीं है। और हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 रैंक पे। अब हम ये कह दें कि फ्रांस का वो इंस्टीट्यूशन इंडिया के विरुद्ध बाइस्ड है, अब हम तो हर रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं ना कि भैया ये भारत के विरुद्ध जो है। तो भारत के विरुद्ध यदि हम बात करें तो 2016 में भी हमारा रैंक 133 था। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें बदल गई इसीलिए हमारा रैंक खराब होकर 159 पे आ गया। उसके पहले भी हमारे यदि 180 देश में हम 2016 से पहले भी 133 पे थे, मतलब हम 100 से नीचे आए नहीं है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। उस देश में जो ये पूरी दुनिया में क्लेम कर रहा है कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या में हम लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहे हैं, ये सब दावे खोखले लगते हैं जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखते हैं और उसमें भारत की दयनीय नंबर देखते हैं। हम जो है वह रैंकिंग जिस पे हमें भारतीय होने पे मुझे तो गर्व नहीं होता। थैंक यू।